इस वीडियो में हम कवर करेंगे कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कुछ क्वालिटीज, वो बातें कंप्यूटर के बारे में जो कि कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाती हैं। वो बातें जो कंप्यूटर को कंप्यूटर बनाती हैं और वो दूसरी मशीनों में हो भी सकती हैं, लेकिन कंप्यूटर के लिए खास है। सिर्फ हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो कंप्यूटर का बनेगा, नंबर वन, वो ये बनेगा, क्या बनेगा कि वो इलेक्ट्रिकल है। एक दफा फिर, इलेक्ट्रिकल का मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक है कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक है। एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक का मतलब समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर्स से मिलकर बना है। और सबसे मशहूर सेमीकंडक्टर कौन सा है? ट्रांजिस्टर है। और सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर वो होता है जो कि 5 वोल्ट पे चल जाए। ऐसी डिवाइस जो कि 5 वोल्ट पे चल जाए। यूजुअली जो डिवाइसेस चलती हैं वो 220 वोल्ट पे चलती, ठीक है। अच्छा, है इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर से बना है, लेकिन क्या यूज करता है? इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। तो लेता तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है, चलता बिजली से ही है, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेता है। जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हम कंप्यूटर को देंगे वो क्या देंगे कि भाई ये मशीन है। अब जाहिर सी बात है, मशीन ही है, बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। मशीन की क्या खास बात होती है? मशीन जो होती है वो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट होती है, यानी कि वो खुद ब खुद काम नहीं करती, खुद ब खुद नहीं हिलती, खुद ब खुद नहीं चलती। कुछ ना कुछ उसे ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए, बीच में इंसान चाहिए, उसको ह्यूमन इंटरवेंशन की नीड है मशीन को काम करने के। और ये सिर्फ वही काम कर सकती है जिस काम के लिए हम इसे डिजाइन करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिसके लिए हम इसको डिजाइन ना करें, वो हार्डवेयर ना लगाएं, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। ठीक है, ये एक और इसकी लिमिटेशन भी है। ये इसका कैरेक्टर मतलब आपका कंप्यूटर फोन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि कंप्यूटर में सिम नहीं लगी हुई। मोबाइल फोन से आप फोन कर सकते हैं क्योंकि उसमें सिम लगी हुई है। जो तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का वो ये है कि कंप्यूटर आपका ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक का मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटिक का मतलब ये हुआ कि इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, इसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। इसको एक बार एक काम पे लगा दिया तो फिर ये बगैर ह्यूमन इंटरवेंशन के काम कर लेगा। पिछले पॉइंट में हमने देखा कि ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत थी, लेकिन साथ साथ अगर एक बार इसको काम कोई समझा दिया जाए तो ये फिर वो काम ऑटोमेटिकली चल जा कर लेता है। लेकिन डेफिनेटली वो वाला काम समझने के लिए उसको ह्यूमन की जरूरत है। हम कह सकते हैं कि भाई एआई है कंप्यूटर में, ऑटोमेटिकली काम हो रहा है, अपनी तरफ से काम कर रहा है, लेकिन नहीं भाई, वो एआई किसने बनाई? वो तो ह्यूमन ने बनाई है ना। तो ये एज अ मशीन कभी भी ह्यूमैनिटी को क्रॉस नहीं कर सकती, कभी भी अपने ओन डिसीजंस नहीं ले सकती। ये बात याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। कंप्यूटर जितनी भी ऑटोमेटिक हो जाए, ओन डिसीजन नहीं ले सकती। और अगर जो ओन डिसीजन ले भी सकती है तो वो ओन डिसीजन हम लेना हमने ही उसे सिखाया होगा। तो हमेशा कंप्यूटर हमारा मोहताज ही रहेगा। जो चौथा कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का वो ये है कि कंप्यूटर ऐसी मशीन है कि इसके अंदर मेमोरी है। अक्सर मशीनों में मेमोरी नहीं है, कंप्यूटर ऐसी मशीन है जिसमें मेमोरी होती है। मेमोरी चाहे वो प्राइमरी हो, 2 तरह की, वैसे 3 तरह की हो गई है अब तो, या सेकेंडरी हो या फिर ऑफलाइन हो। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, और मेमोरी से हमारा मतलब है कि जो काम उसने किया है, चाहे वो इनपुट स्टेज में किया हो चाहे वो आउटपुट स्टेज वाला काम हो, कंप्यूटर उसको रिमेम्बर रख सकता है। क्यों रिमेम्बर रख सकता है? किस लिए रिमेम्बर रखेगा? ताकि हम बाद में उसे यूज कर सकें। ये क्वालिटी हमें कंप्यूटर्स में ही मिलती है, किसी और किस्म की मशीन में नहीं है। और जिस मशीन में ये क्वालिटी है मेमोरी वाली, तो आप समझ जाएं कि वो कंप्यूटर की ही किस्म है। ये मेमोरी रखना कंप्यूटर की ही क्वालिटी है, किसी और की क्वालिटी नहीं है। जो पांचवा कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का वो ये है कि कंप्यूटर लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेशंस अभी हमने देखे हैं, ये बात तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर बेसिकली ट्रांजिस्टर्स की मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब तो कर सकता है। लेकिन एक और तरह के होते हैं हमारे पास ऑपरेशंस जिनको हम कहते हैं लॉजिकल, लेस देन और ग्रेटर देन 1। देखें, ये कहलाते हैं अर्थमेटिक और ये कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस और ये है अर्थमेटिक। अब देखें, अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या फर्क है? अर्थमेटिक में क्या होता है? यू हैव अ नंबर, आपके पास एक नंबर है, ये है 2+3। रिजल्ट में क्या आया? आपके पास 5 आया। 5 क्या है? एक और नंबर, ठीक है। जबकि लॉजिकल में क्या होता है कि आपके पास 2 < <3। अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स। ये है लॉजिकल काम। कंप्यूटर ना सिर्फ ये अर्थमेटिक काम कर सकता है बल्कि
लॉजिकल काम भी कर सकता है, जिसका आंसर नंबर में नहीं आता।